अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनके राज्य में सब सुखी थे, परंतु दशरथ के मन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अपने कुल के वंशज चाहते थे जो आगे चलकर उनके राज्य और धर्म की रक्षा करें। इसलिए दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय लिया। यज्ञ के लिए महर्षि श्रृंग को आमंत्रित किया गया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र था जिसमें पायस यानी कि खीर थी। राजा दशरथ ने वह पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को बराबर बांट दिया। समय बीतने पर रानियों को 4 पुत्र प्राप्त हुए। देवता, ऋषि और प्रजाजन सभी ने कहा कि यह युग धर्म की स्थापना का प्रारंभ है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए हैं। बालक राम अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और विनम्र थे। वे सदैव धर्म, सत्य और करुणा का पालन करते थे। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते थे, मानो उनकी छाया हो। समय बीता और सभी राजकुमारों ने शिक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में प्राप्त की। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस नष्ट कर देते हैं। मुझे आपके पुत्र श्री राम की सहायता चाहिए। यह सुनकर दशरथ चिंतित हुए। वे बोले, मुनिवर, राम अभी बालक हैं, केवल 16 वर्ष की आयु है। तब विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं धर्म का अवतार है। यहाँ अंत में दशरथ ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में मुनि ने उन्हें अलग अलग अस्त्र दिए और अनेक दिव्य विद्याएं सिखाई। वन में पहुंचते ही राक्षसी ताड़का से उनका सामना हुआ। श्री राम ने अपने धनुष से ताड़का का वध कर डाला। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक का यज्ञ हो रहा था। वहाँ राम जी ने धनुष उठाकर धनुष तोड़ दिया और माता सीता से स्वयंवर किया। इस प्रकार बालकांड में श्री राम का जन्म, उनका प्रथम पराक्रम और सीता विवाह तीनों घटनाएं दर्शाती हैं कि भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेकर धर्म, मर्यादा और सत्य की स्थापना की। श्री राम के आदर्श आज भी हमें यही सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग कठिन अवश्य होते हैं, परंतु वही सच्चा और कल्याणकारी होता है।